ठीक है, तो थोड़ा आज हम जनरल आइडिया डिस्कस कर लेते हैं, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन के ट्रांसफॉर्मेशन के रिगार्डिंग। ओके, हम समाप्ति की ओर हैं, ठीक है, मतलब कंसेप्ट की समाप्ति की ओर। ओके, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड एक हम रखेंगे, देन फाइनल एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, इस पे मूव कर जाएंगे, कंडीशनल पीडीएफ। ओके, इस पे। ओके, ओके सर। ठीक है। जी तो सर। बेसिकली टारगेट हमारा है कि, है ना, कि जैसे हम लोग ने मैनी वन फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन देखा था, है ना, मोर देन वन वेरिएबल में हमने तो देखा नहीं है ना, ठीक है, मैनी वन अगर फंक्शन हो, ठीक है, तो उस पर थोड़ा बातचीत करेंगे। क्लियर? तो बेसिकली हम यस सर। किसी भी, हाँ, किसी भी फंक्शन के रिगार्डिंग हम लोग क्या बात कर लेंगे, एक्स प्लस वाई, ये तो हमको आना ही चाहिए, एक्स माइनस वाई, एक्स इंटू वाई, और एक्स डिवाइड बाई वाई, है ना। एक्स वाई कोई रेंडम वेरिएबल है, तो इनका तो एटलीस्ट हमको डायरेक्ट आना चाहिए, है ना, इनका, इस पर थोड़ा डायरेक्ट काम कर लेते हैं। ओके, है ना। ओके, जी क्योंकि ये आते रहते हैं, ठीक है, इस पे थोड़ा अच्छे से काम कर जी लेते सर। हैं, है ना। और फिर जैसे हम लोग ने बात किया था, समेशन एफ एक्स आई वाई आई डी एक्स आई ओवर डी वाई आई, ये जनरल बात किया था, है ना, मैनी वन फंक्शन, अगर एफ कोई मैनी वन फंक्शन है देन ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ओके, यस सर। ये ठीक है, तो थोड़ा इस पे हम लोग बात करेंगे जैकोबियन वाले पे, मतलब जनरल। ओके, जैकोबियन का जनरल हमने नहीं देखा था, है ना, हमने कहा था आगे बात करेंगे जैकोबियन वाला जनरल, ठीक है। क्लियर? जी सर। तो बेसिकली टारगेट क्या है कि मान लो हमारे पास कोई एक्स वाई रैंडम वेरिएबल है ना, ये कोई रैंडम वेरिएबल है ना, तो हमारे पास कोई जी फंक्शन होगा जो कि एक्स वाई का होगा, है ना, जी कॉन्टिन्यूअस होगा, है ना, तो जी एक्स वाई भी रैंडम वेरिएबल होगा। ओके, जी अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तब भी एक रैंडम वेरिएबल होगा, है ना। ओके, यस सर। तो बेसिकली ये भी एक रैंडम वेरिएबल है। ओके, इसको नाम दे देते हैं थोड़ी देर के लिए जेड। ओके, क्लियर? क्लियर है ये? जी तो हमको फाइनली फाइंड करना है एफ जेड ओवर जेड, है ना, मतलब जेड का सीडीएफ और जेड का पीडीएफ। ओके, पीडीएफ। है ना। तो सीडीएफ यस अप्रोच तो हमने किया ही था। सीडीएफ क्या होता है? पी जेड, जेड लेस इक्वल देन स्मॉल जेड। ओके, है ना, बोलो, ये तो यस होता सर। है जी जी। है ना। ये डोमेन क्या है, मतलब मान लो डोमेन किस में हम करेंगे ये सब, तो बेसिकली जहां पर जी एक्स वाई, ओके, जी एक्स वाई लेस इक्वल देन जेड होगा, ठीक है, वो जी सर। डोमेन, इसका नाम कुछ लग देते हैं एक्स वाई लेस इक्वल देन या बिलोंग्स टू ए जेड, जेड पे बिलोंग कर रहा है। ओके, जेड में ए जेड का कोई सेट है उसमें बिलोंग कर रहा है, जी जेड जी एक्स वाई लेस इक्वल देन जेड। ओके, वो रीजन में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो रीजन कुछ हमारे पास ऐसा होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास कुछ एजेड है ना, ये क्या आ जाएगा, ये एजेड है, तो इसके अलोंग हम इसमें करेंगे इंटीग्रेट। ओके, ये कुछ उसका पोर्शन होगा एजेड प्लस समथिंग। ओके, क्लियर, यस है ना। सर। जी तो सर। बेसिकली ये क्या आ जाएगा, प्रॉपर्टी ये क्या आ जाएगी, हमको वो सारे एक्स वाई जो कि एजेड में बिलोंग कर रहे हैं, ओके, वो चाहिए, ठीक है ना। तो बेसिकली हमको क्या चाहिए, एजेड के अलोंग इंटीग्रेशन चाहिए, है ना, क्योंकि एक्स वाई में है तो डबल इंटीग्रेशन चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट एजेड है ना, क्योंकि एक्स वाई जी एक्स वाई लेस इक्वल देन जेड है। क्लियर है ये?
जी सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx dy, है ना। ये हमारे पास एफ जेड आ जाएगा, बोलो यस सर। स्मॉल एफ जेड क्या आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, जी बोलो एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, ओके, ये तो पहले बता रखा है ना। हाँ सर। देवांजन ये बात समझ रही है, जी सर। ओके। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग नाम ले लेते हैं हम, पहले देख लेते हैं, अगर जेड हमारे पास एक्स प्लस वाई हो तो क्या होगा, यहाँ पे वाई बेसिकली रैंडम वेरिएबल है तो कैपिटल हो, अगर एक्स प्लस वाई है तो क्या होगा, एफ जेड क्या आ जाएगा, ए जेड क्या होगा, ए जेड जी, यहाँ पे ये जी हो गया, दैट इज जी, है ना। बेटा एक्स रैंडम वेरिएबल है, वाई रैंडम वेरिएबल है, तो एक्स प्लस वाई भी रैंडम वेरिएबल होगा, है ना, क्योंकि यस लीनियर सर। फंक्शन अप्लाई किया गया, लीनियर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, दैट्स व्हाई जी इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, दैट्स व्हाई जी इज आल्सो रैंडम वेरिएबल, ओके, है ना। जी तो सर। जी एक्स हाँ। वाई लेस इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या ए जेड क्या था, लेस इक्वेशन जेड, ओके, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये क्या आ यस जाएगा, सर। जी एक्स एक्स प्लस वाई यस। लेस इक्वेशन जेड, ओके, है ना, बोलो। यस। तो ये रीजन में हमको क्या करना है, इस रीजन में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है ना, बोलो, बात समझ आ रही है। यस सर। तो रीजन क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई लेस इक्वेशन जेड, कैसे बनेगा ये, अभी के स्टैंडर्ड मान लेते हैं ना, एक्स अपॉन जेड प्लस वाई अपॉन जेड लेस इक्वेशन वन, तो इक्वल टू वन के लिए बना लेते हैं, फिर क्या करेंगे, लेस इक्वेशन वाला अप्लाई कर देंगे, है ना, बोलो। यस सर। तो ये जेड मान लेते हैं, कुछ ऐसा जेड है, जेड प्लस कुछ इक्वल। ऐसा है, ठीक है। तो लेस इक्वेशन के लिए कोई एक पॉइंट ले लो जो इसको सेटिस्फाइड कर दे इनक्लूडिंग को, तो जी जीरो सर। कॉमा जीरो ले लेते हैं, जीरो कॉमा जीरो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, दैट्स वाई ये वाला रीजन आ जाएगा, क्लियर। जी। देवांजन ये बात समझ में आ रही है, हाँ सर। ओके। तो यहां से हमको एफ जेड क्या मिलेगा, पी जेड लेस इक्वेशन स्मॉल जेड, है ना, बोलो यस सर। डबल इंटीग्रेशन ए जेड, है ना, एफ एक्स कॉमा वाई जी। डी एक्स डीएक्स। डी वाई, क्लियर। एक्स की जगह क्या रखना यस होगा, सर। एक्स की जगह क्या रखना होगा, जेड माइनस वाई। ये बात समझ में आ रही है ना, या वाई की जगह रख दो, ठीक है, जी सर। एक्स वाई की जगह क्या रख दें, एक्स प्लस वाई जेड माइनस एक्स, ओके, बोलो जी जेड सर। इक्वल टू एक्स प्लस वाई है, तो वाई इक्वल टू जेड माइनस एक्स रख दो, ठीक है, क्लियर है ये, यस सर। ओके। तो क्या आ जाएगा, डी एक्स डी वाई, है ना। तो बताओ एक्स और वाई कहाँ कहाँ रन कर जी। रहा है, एक्स और वाई की रेंज क्या हो जाएगी, एक्स तो जीरो से जेड के बीच में। अच्छा यहाँ पे हमने ये सब्स्टिट्यूट किया है, y इक्वल टू जेड जेड माइनस एक्स जेड सब्स्टिट्यूट पे किया है, इक्वल तो टू। y की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी वाई इक्वल टू डी जेड, है ना, क्योंकि अब तो वेरिएबल जेड यस और एक्स हो गया ना, y रहा ही नहीं, ओके, है ना, बोलो, जी सर।
है ना। तो ये बताओ x और y की रेंज कहां से कहां तक आएगी? देवांजन x और y की रेंज कहां से कहां तक आएगी? अंदर वाली वेरिएबल, दूसरी वाली कांस्टेंट, ओके। x स्टार्ट हो रहा है, देखो x माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वो कहां तक जा रहा है? दिस इज x इक्वल टू z माइनस x इक्वल टू, बस जेड ही आएगा ना। हाँ x इक्वल टू क्या आ जाएगी? z आ जाएगी। इक्वलिटी नहीं है, वो होल्ड करेगा। नहीं, क्या आएगा x इक्वल टू? वो पॉइंट तो एक्स इक्वल टू जेड ही है। z तक है ना। यस देवांजन ये बात समझ में आ रही है? जी सर। हाँ, लिमिट लिमिट क्या होगी लिमिट? तो माइनस इंफिनिटी से यहाँ पर जा रही है हाँ जेड हाँ जेड तक। हाँ, वाई भी वैसे ही लेगा, माइनस इन्फिनिटी से जेड। y की भी यही लिमिट होगी। बोलो। जैसे ग्राफ के अकॉर्डिंग तो यही होगा। अब बाहर वाली बेटा, एक बार ये अंदर वाली अगर वेरिएबल हो गई तो बाहर वाली कांस्टेंट ही होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने ये लिख दिया, ठीक है। जैसे वो जेड की लिमिट लिखनी है ना, डी जेड है। हाँ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एफ एक्स जेड माइनस एक्स डी एक्स, है ना। जेड की लिमिट क्या होगी? जेड की लिमिट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वाई जेड, वो जो जेड निकालना था हम लोग ने, ठीक है। थोड़ा ये इसको थोड़ा और मान लेते हैं कुछ, जेड ये वाला थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये लिमिट क्या माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट होगी? क्योंकि यहाँ पे y की लिमिट कहाँ जा रही है? माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रही है और प्लस इनफाइनाइट तक जा रही है। बोलो, ये बात समझ में आ रही है वाई क्या? की लिमिट प्लस इन्फिनिट कैसे जा रही है? ये ऊपर जा रही है ना, ऊपर ये चलती चली जा रही है, ऊपर चलती चली जा रही है ना। एक तो अंदर वाली वेरिएबल होगी, बाहर वाली कांस्टेंट होती है ना। यहाँ भी वेरिएबल कर दोगे क्या? याद करो। यस है, सर, बोलो। ठीक है समझ। एक देवानंद ये बात लेयर समझ में आ रही है? जो, जी हाँ सर। तो क्या आएगा? इसको दूसरा वेरिएबल अगर चाहो तो दूसरा वेरिएबल ले लो, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लो, है ना। जेड के फॉर्म में, ओके। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ x प्लस वाई जो था, कुछ u ले लेता हूँ, है ना। ठीक है, तो डी वाई इक्वल टू डी यू कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे जी सर। डी एक्स डी यू आ जाएगा, ठीक है। डी एक्स डी यू, ठीक है ना। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी? फिर जेड माइनस एक्स की जगह यू माइनस एक्स होगा। हाँ, तो यहाँ पे ये सही है ना, माइनस इन्फिनिटी से जेड, ओके। डी यू की लिमिट और फिर डी एक्स की लिमिट, ठीक है। ऐसे कर लो, या फिर इसको कर लो, ये क्या कर लो, माइनस इन्फिनिटी टू जेड माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। एफ एक्स, यहाँ पे जेड की जगह हमने यू माइनस एक्स लिखा है, वाई की जगह यू माइनस एक्स लिखा है, एक्स कॉमा
यहाँ पे क्या आ जाएगा u माइनस एक्स, यहाँ पे लिमिट मैंने ले ली है dx फिर du। ओके, ये लिमिट समझ में आ रही है? यस सर। देवानंद ये लिमिट समझ में आई है? जी सर। ओके, अच्छा क्या करें, अगर हम ये हमारे पास क्या है f क्या है एफ जेड, ये आया CDF आया है ना। आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर दें। ओके, विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमको जी क्या सर। मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा ऑफ जेड। ओके, यस सर। क्लियर? यस सर। तो डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा यहाँ पे एफ जेड, जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, ये ओके, तो इसमें जेड आ जाएगा, बोलो लेबनीज रूल लगा देंगे, है ना। जी सर। यू की जगह जेड आ जाएगा, इसलिए मैं जेड था इसलिए मैं नहीं कर रहा था वेरिएबल चेंज किया, क्योंकि जेड की जगह जेड लगता तो अजीब लगता है ना। बोलो, है ना। हाँ सर। जैसे मान लो ये बेटा होता यस सर। है ना, यहाँ पे मान लो ए GT टू FT, और यहाँ पे अल्फा एक्स रखते हैं, डी एक्स होते हैं, तब इसको हम डिफरेंशिएट जब करते हैं, है ना, तो यहाँ पे वेरिएबल चेंज रखना पड़ता है। यहाँ पे टी रख दोगे तो अजीब लगता है ना, मतलब समझ रहे हो, फिर दिक्कत करता है वो, समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा टी है, तो वेरिएबल चेंज करना पड़ता है ना। तो टी, है ना, जी सर। तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे कि टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? एक्स नहीं टी आएगा। टी आएगा टी ना, के रिस्पेक्ट। क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के बाद टी क्या इंटीग्रल फॉर्मूला आएगा ना, d/dt, तो क्या आ जाएगा अल्फा FT F' माइनस अल्फा GT जी G', डैश टी। ठीक है। यहाँ पे F और G है ना, बेसिकली कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। यस। तो न्यूटन लेबनीज रूल बोलते हैं इसे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे बेटा डिफरेंशिएट जब करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है देवांजन, अल्फा के इनपुट में अपर लिमिट उसका डेरिवेटिव माइनस अल्फा के इनपुट में लोअर लिमिट उसका डेरिवेटिव। ओके, तो यहाँ पे बेटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे u की जगह जेड। ओके, है ना, और जेड का डेरिवेटिव 1 dx। क्लियर है ये? जी सर। ओके, इसमें कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है, अगर यहाँ इसमें पे दे सर दिया, ये क्या है बेसिकली, ये x और y का ज्वाइंट PDF था। ओके, ये तो गिवन ही था हमारे पास, है ना। जी। अगर मान लो x और y कैसे हैं, यहाँ पे नोट लिख लो, x और y इंडिपेंडेंट है तब तो और आसान हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा fxy, ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा f, है ना, बोलो, fx into f z minus x। है ना, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, F1 और 2 में। यस सर। ठीक है, तो ये आइडिया यूज कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे इसके प्लेस पे ये लिख सकते हो, ठीक है ना। यस सर। आइडिया क्लियर है ना? जी। देवांजन, हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे ये x प्लस वाई था, जेड की अगर लिमिट चाहते हो तो जेड ऐसा भी देख सकते हो, ठीक है, मतलब यहाँ पे x प्लस वाई इक्वल टू जेड है, जेड है, तो जेड क्या आ जाएगा जी, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जेड की वैल्यू x प्लस वाई इक्वल टू जेड था ना,
है ना। u माने थे। और यहाँ से हमने क्या किया है बेसिकली u यहाँ पे किया है बेसिकली x प्लस वाई को u माना है ना। तो y की लिमिट अगर निकालना चाहते हो, ठीक है, चलो उसको छोड़ो, हटाओ, ठीक, इतना सब समझ में आ गया, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करता हूँ। तो पहला हमने ये देख लिया, है ना, कि z इक्वल टू x प्लस वाई, है ना। इसका कैसे जनरल हम लोग पीडीएफ सीडीएफ देखेंगे, ठीक है। दूसरा z इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ओके। तो हमारे पास az क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स, है ना, बेसिकली एक्स वाई सच डेट y माइनस एक्स लेस इक्वल देन z, ओके, है ना, बोलो। Yes. यहाँ पे थोड़ा ये सही कर लेना, यहाँ पे एक्स वाई मैंने नहीं लिखा है क्या, हाँ ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई लिख लेना। ये सेट था ना वो, है ना, बोलो। इसमें तो इंटीग्रेट करना है, जी सर। तो क्या आएगा बताओ। ये कैसे ड्रॉ करोगे, इस बार ग्राफ में जो है वो वाई बाई जेड, है ना। माइनस इंटरसेप्ट होगा, माइनस जेड इंटरसेप्ट। तो इसका ग्राफ क्या आ जाएगा, वाई, अब ये देखो ये कैसा है, सॉरी गलत हो गया क्या, यहाँ पे एक्स आएगा वहाँ पे। एक्स इंटरसेप्ट कितना है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे माइनस जेड, ओके। वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, तो ये ओके। जी सर। देवांजन ये बात समझ आ रही है, कोई एक पॉइंट ले लो, तो कौन, मान लो 0 0 ले लेते हैं, है ना, तो 0 0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है ना, तो वो वाला पोर्शन आ जाएगा, बोलो नीचे बोलो देवांजन, क्लियर है, बोलो। यस सर। तो इन एफ जेड क्या बनेगा, पी जेड लेस इक्वल देन स्मॉल जेड, ओके। इंटीग्रेशन ए जेड एफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई, ओके, है ना। यस। तो यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स माइनस वाई को u, है ना, क्योंकि हमको दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ, क्योंकि डिफरेंशिएट करने के बाद बेसिकली हमको t और x वाला खेल आएगा, इसलिए हम लिमिट z के फॉर्म में आएंगी, लेकिन यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, u x माइनस u। x माइनस वाई इक्वल टू u, सॉरी x माइनस वाई था कि क्या था, y माइनस x था, ठीक है, x माइनस वाई। y माइनस x था, क्योंकि हम लोग y माइनस x का ग्राफ बनाया है हम लोग, ठीक है, y माइनस x। नीचे तो y माइनस एक्स इक्वल टू u, तो y इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस u, है ना। तो az एफ एक्स कॉमा एक्स प्लस u डी यू डी जेड, ओके, डी यू डी एक्स, ओके, है ना, x और u वेरिएबल है गया ना। और लिमिट्स क्या आएंगी, जी। लिमिट्स लिमिट्स क्या आएंगी, x आएगा इस बार माइनस इनफाइनाइट से x तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है ही है ना। तो बाहर वाली तो हमेशा क्या होगी, बाहर वाली लिमिट कैसी होगी,
कांस्टेंट होगी, है ना? अंदर वाले लेकर वेरिएबल कर दिया, बोलो जी सर। अंदर वाली लिमिट बताओ पहले, अगर डी यू की चाहते हो, यू की लिमिट क्या होंगी? एक्स माइनस इन्फिनिट है, ओके, एक्स माइनस इन्फिनिट है तो यू कहां से स्टार्ट होगा? माइनस इन्फिनिट, ओके। यस सर। बोलो, वाई तो यहाँ पे फिक्स हो गया ना, वाई अब फिक्स हो गया, ओके। एक्स की वैल्यू बढ़ाते चले जाओगे तो यू कहां चला जाएगा? जी सर। माइनस इन्फिनिट, ओके। इनफाइनाइट। क्लियर है ना? और यू मैक्सिमम कहां जा सकता है? यू क्या था? जेड तक जा रहा था, है ना? बोलो, वाई माइनस एक्स इक्वल टू जेड था ना? यस सर। माइनस इनफाइनाइट से जेड। ठीक है, सिमिलरली उसमें ऊपर वाले में समझ में आई थी ना, वहां पे क्या था? एक्स प्लस वाई, है ना, इक्वल टू यू माना था। एक्स कहां जा रहा था? एक्स कहां जा रहा था? एक्स माइनस इन्फिनिट जा रहा था, दैट्स वाई यू कहां जा रहा था? माइनस इन्फिनिट, ओके, टू। अब एक्स प्लस वाई मैक्सिमम कहां जा सकता है? जेड जा सकता है, ओके। तो माइनस इन्फिनिटी टू जेड थी, ओके, क्लियर? जी सर, समझ गया। अब यहाँ पे एक्स की लिमिट क्या आ जाएगी बेटा? माइनस इनफाइनाइट से एक्स की लिमिट कहां से आ रही है? यहाँ पे देखो माइनस इन्फिनिट से, ये माइनस, ये चलता चला जा रहा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, ओके, ओके, ये बढ़ता चला जा रहा है ना, दिख रहा है माइनस इन्फिनिट? बोलो, एक्स यस की लिमिट माइनस इन्फिनिट जा रही, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ सर। बाहर वाली कांस्टेंट रहेगी, दोनों वेरिएबल मत कर देना, ठीक है? तो ये आ गया, है ना, डिफरेंस ये आ गया हमारे पास, एफ जेड स्मॉल जेड डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, वी गेट एफ जेड, है ना, पीडीएफ। तो क्या आ जाएगा? पीडीएफ एफ जेड स्मॉल जेड क्या आ जाएगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स कॉमा एक्स प्लस जेड, यहाँ पे जेड आ जाएगा यू की जगह, डी एक्स, ओके। और जेड की लिमिट है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, है ना? क्लियर है ये? बोलो, यस इसमें सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। सिमिलरली नोट लिख लेना, है ना, अगर एफ एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, ओके, एक्स एक्स प्लस जेड इंडिपेंडेंट है तो क्या आ जाएगा? एफ पे थोड़ा एक्स एक्स प्लस जेड इंडिपेंडेंट है, मतलब एक्स वाई इंडिपेंडेंट, सॉरी, एक्स और वाई इंडिपेंडेंट है, दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, है ना, एक्स इंटू एफ एक्स प्लस जेड, ठीक है? यस सर। है ना? अगर यहाँ पे एक्स वाई है तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो ये नोट लिख लो, ठीक है। फिर थर्ड, जेड इक्वल टू एक्स इंटू वाई, ओके, बोलो। जी सर। तो ए जेड क्या बन जाएगा? एक्स वाई सच दैट एक्स वाई लेस ग्रेटर देन जेड, ओके, है ना? यस सर। एक वाई जेड हाँ, तो बताओ ये क्या है, कैसे अपन क्या सर। करेंगे, ये कैसे बनेगा बताओ? देवेंद्र बताओ ये ग्राफ कैसे बनेगा? ये तो बताया था ना अभी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा दो ऐसा बनता है ना रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये तो ये, है ना, ऐसा बनता है ना, यस y सर। इक्वल टू 1/x, ओके, या फिर a/x, ओके, ये कोई, है ना, कांस्टेंट है, ओके, ऐसे बनेगा ना? जी सर।
देवांजन, हाँ सर। तो बेटा देखो यहाँ पे एक चीज देखो, जब x पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, और जब x नेगेटिव है तो ऐसा बनेगा। क्लियर? यस सर। तो ये बन गया हमारे पास y इक्वल टू जेड अपॉन एक्स। ओके, और यहाँ पे y इक्वल टू जेड अपॉन एक्स, लेकिन यहाँ पे x पॉजिटिव है। ओके, और यहाँ पे x एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है। x यहाँ पे स्टिक निगेटिव होगा ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे वाई भी तो नेगेटिव है, इक्वालिटी नहीं है। ऐसा करते हैं, यहाँ पे ऐसा a पे बना लेते हैं, a पॉजिटिव कर लेते हैं। ठीक है ना? a पॉजिटिव है, a अगर पॉजिटिव होगा तो ऐसा बनेगा, और a नेगेटिव होगा तो ऐसा बनेगा। है ना? a अगर a पर भी तो डिपेंड करेगा, है ना? अदरवाइज फिर x y पे बना लो, या तो a पर डिपेंड कर लो। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? यस। देखो, जैसे मान लो y इक्वल टू 1/x ऐसा ऐसे बनेगा, और y इक्वल टू -1/x कैसा बनेगा? जस्ट क्या हो जाएंगे? स्विप हो जाएंगे ना। बोलो जी सर। देवांजन, ये बात समझ में आ रही है? जी सर। तो ये आ गया, लेकिन हमको लेस देन बनाना है, तो 0,0 देख लेते हैं। 0,0 सेटिस्फाइड कर रहा है, 0 इंटू 0 लेस इक्वल देन जेड, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। कौन सा पोर्शन आ जाएगा? पोर्शन कौन सा आ जाएगा? इसको कैसे कैसे ब्रेक कर सकते हैं? एक्स वाई, है ना? यस सर। जब x लेस देन है तो कैसा बनेगा? ये x लेस देन है तो क्या आ जाएगा? अगर x नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा? y ग्रेटर देन, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है, z बाई एक्स। ओके, है जी ना? सर। यूनियन एक्स वाई, जब x पॉजिटिव है तब y लेस ही देन रहेगा ना, डिवाइड कर देंगे। ओके, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है? यहाँ पे बेटा जब x नेगेटिव था तो डिवाइड करने पे क्या होगा? इनक्वलिटी चेंज हो जाएगी ना। जी सर। वाई में वाले में ई का नहीं लेंगे, वाई का केस। हाँ, वाई का या केस। तो x ले लो या तो y ले लो। हम y की वैल्यू निकालना है, तो अब एक एक को ले लिया तो दोनों कवर हो जाएंगे ना, दोनों केस। बोलो, क्योंकि y की वैल्यू जी निकालना सर। है ना। तो x अगर y पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है तो क्या आ जाएगा? y लेस देन z बाई एक्स। क्लियर है? दोनों केस आ गए कि नहीं आ गए? यस सर। तो बेटा ये बताओ, जब x नेगेटिव है तो पोर्शन क्या आएगा? y इक्वल टू जेड बाई एक्स, है ना? ग्रेटर देन वाला, हमको ग्रेटर देन वाला बनाना है। तो ग्रेटर देन वाला पोर्शन कौन सा होगा जब x नेगेटिव है? इसमें ग्रेटर देन वाला पोर्शन जब x नेगेटिव है तो कौन सा पोर्शन ड्रॉ करें हम? ये वाला, ये ग्राफ है, इसके ऊपर वाला कि इसके नीचे वाला? देखो देवांजन, इनक्वलिटी का ग्राफ ड्रॉ करना ग्रेटर आता देन है? के ऊपर होगा। नहीं सर। नहीं आता है? चलो ठीक है, बता देता हूँ मैं। ax प्लस बी वाई प्लस पहले लेस इक्वल देन सी है। ओके, तो सबसे पहले क्या करो? ड्रॉ करो इक्वेशन। ओके, एक्स अपॉन सी अपॉन ए प्लस वाई अपॉन सी अपॉन बी इक्वल टू 1, ये ड्रॉ करो। ठीक है? मान लो मैं रेंडमली ये लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है? ये लाइन है। ओके, अब ये जो लाइन है, इस स्पेस को, इस R2 को क्या कर रहा है? दो पार्टों में डिवाइड कर रहा है, एक R1 स्पेस, R1 रीजन, और एक R2 रीजन। ओके देवांजन, यस। तो बेटा R1 का कोई भी एक पॉइंट ले लो, अगर इस इनक्वलिटी को सेटिस्फाइड कर रहा है, इस इनक्वलिटी को, तो ये वाला रीजन होगा। अगर नहीं सेटिस्फाइड हो रहा है तो R2 हो जाएगा। क्लियर? मान लेते हैं x अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन -1 लेस इक्वल देन 1, ये हमको ड्रॉ करना है। ठीक है? मतलब ये प्लॉट करना है, या फिर यहाँ पे ग्रेटर देन लगा देता हूँ। ठीक है? यहाँ पे ये लाइन आ जाएगी 1 माइनस के, ये प्लस के 1, तो ये लाइन बन गई। अब ये रीजन 1 आ गया, ये रीजन 2 आ गया, जो इस R2 को दो पार्टों में डिवाइड करा है, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के नीचे, है ना? तो हम क्या करेंगे?
उल्टा कोई एक बना पॉइंट ले दिया लेंगे, आपने। मान लो 0,0 ले लेते हैं, या फिर कोई और पॉइंट ले लो, यहाँ पे 0,2 भी ले सकते हो। तो 0,2 अगर हम लेंगे तो इसको सेटिस्फाइड कराएगा, या 0,0 ले लो तो x की वैल्यू 0, y की 0, और 0 लेस इक्वल देन 0 होता है, तो ये सेटिस्फाइड कर गया। और मान लो कि 0,2 लेते हैं, अगर सेटिस्फाइड कर गया तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला रीजन का हम एक पॉइंट सेटिस्फाइड कर गया। अगर ये वाला लेते तो 0 और ये 2, तो ये क्या आता, x तो 0 आ गया, -2 लेस इक्वल देन -1। उल्टा बना दिया आपने, x अपॉन -1 कर दीजिए, y अपॉन 1। अच्छा ये, नहीं तो ग्राफ चेंज कर दीजिए। हाँ ये y है, ये x है, ठीक है। तो 0,0 दोनों सेटिस्फाइड कर गया, x 0,2 क्या आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे कितना है 2 लेस इक्वल देन होता है क्या, 2 लेस इक्वल देन 1 होता है क्या, कंट्राडिक्शन नहीं होता है। तो इसका मतलब ये वाला नहीं होगा, इसके नीचे वाला होगा। अगर सेटिस्फाइड कर रहा है तो वो वाला पोर्शन, अगर नहीं सेटिस्फाइड कर रहा है तो उसके अपोजिट वाला। देवांजन बात समझ में आ रही है? ठीक है। सिमिलरली y इज लेस इक्वल देन x स्क्वायर मान लो ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम प्लॉट करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये लाइन होती है, सॉरी ये कर्व होता है। अब क्या करेंगे, मान लो 0,1 यहाँ पे है, ठीक है। 0,1 से देखो सेटिस्फाइड कर रहा है क्या इसको, यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 0 रखा, सेटिस्फाइड कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, बोलो देवांजन। नो सर। तो ये एक R1 रीजन, एक इसके अंदर वाला, एक इसके बाहर वाला R2 रीजन। तो इसका मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये 0,1, इसके मतलब ये बाहर वाला रीजन अपने काम का है। देवांजन बात समझ में आ रही है, बोलो। हाँ सर। x माइनस, हाँ x माइनस a का स्क्वायर, a ले लेता हूं मान लो 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल देन 1। तो देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 और 2, 1 और 2 सेंटर है, एक सर्किल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब एक पॉइंट ले लिया, एक रीजन ये इसके अंदर वाला, एक रीजन इसके बाहर वाला, दो रीजन हमको मिल गए। अब मैं क्या करूंगा, कोई एक पॉइंट ले लूंगा, मान लो 0,0 ले लिया। अगर 0,0 ले लिया तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, 1 प्लस 4 ग्रेटर इक्वल तो फॉल्स आ गया, मतलब कंट्राडिक्शन आ गया, ओके। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला रीजन नहीं होगा, इसके अंदर वाला रीजन, ये वाला रीजन है ना 1 रेडियस का है, ठीक है। तो 0 रख रहा हूँ, 0 रख सही रहा हूँ, सही तो है, ये सही था, कंट्राडिक्शन है कहाँ सर, है, कंट्रोडिक्शन। ठीक है, मतलब ट्रू बात है ना। तो मतलब इसकी बाहर वाला रीजन हमारे काम का है, ठीक है। देवांजन क्लियर है ना ये? हाँ सर। और इसका मतलब अंदर वाला रीजन क्या होगा देवांजन, इसकी ये वाला रीजन क्या होगा, ये लेस देन वाला होगा। अगर ये ग्रेटर देन वाला है तो ये लेस देन वाला होगा। और जैसे ये वाला रीजन चाहिए हमको, ये वाला कौन सा होगा, ये वाला, तो ये वाला हमारा ये y लेस इक्वेशन है, यहाँ पे होगा y ग्रेटर देन इक्वेशन एक्स स्क्वायर, ये वाला होगा। क्लियर देवांजन? हाँ सर। ओके, वापस आते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमको चाहिए कोई एक पॉइंट ले लो, है ना। तो देखो यहाँ पे इसमें अगर इसको प्लॉट करना है तो y और x 0 0 ले लो, ठीक है। यहाँ पे x डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई x है, ठीक है। तो कोई एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लेते हैं 1 -1,0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो -1,0 सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, y 0 है, यहाँ पे -x है ना, सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ यस सर, ठीक है। तो ये कर वाला रहा पूरा है। पोर्शन आ जाएगा, मतलब रीजन हमारे पास एक तो इस ग्राफ के ऊपर और इस ग्राफ के नीचे, ठीक है। सिमिलरली अब x जब पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव मान लेते हैं, 1,0 पॉइंट लेते हैं, 1,0 इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, y तो 0 आ गया और 1 आ गया, है ना, तो ये भी सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, कौन सा रीजन आ जाएगा, बोलो बोलो। नीचे वाला। नीचे ये वाला, हाँ, नहीं, हाँ
1,0 रखेंगे। इसमें ऊपर वाला आएगा। ये वाला आएगा। यस सर। ये तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना। जेड जो है वो कंफ्यूजन थोड़ा कर रहा है। क्या कंफ्यूजन हो रही है? जेड पॉजिटिव है ना। हाँ, जेड पॉजिटिव है। हाँ तो नीचे वाला आएगा, ठीक है। ये वाला आएगा ना। इसको कर रहा है 1,0 को कर रहा है सेट। ठीक है, ये वाला आएगा कि नहीं, ये वाला? ये एक पॉइंट ले लो यहाँ पे। जैसे 1,1 ले लेंगे तो जेड ग्रेटर देन 1 आ जाएगा, तो ये वाला जेड नहीं आएगा, केवल ये वाला 0 आएगा से ना। बड़ा नहीं है। ये वाला आएगा। बोलो। यस सर। यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, क्या ले सकते हैं? 0.01, 0.01। ठीक है, ये को पॉइंट उठाया, ओके मान लो। ठीक है, अब यहाँ पर रखो, तो ये क्या आ जाएगा? y की वैल्यू 0.01, 0.1, और z यहाँ पे 0.1 करेंगे। यस सर। 0.01। सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बोलो। यस सर कर रहा है। तो ये तो आ जाएगा ना फिर। ठीक है, जी सर। क्लियर है ये? बोलो। यस लेकिन सर। x तो 0 हो नहीं सकता ना। ठीक है, तो 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। x 0 नहीं हो सकता। ठीक है, x या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, है ना। बोलो, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो एक कैसे एक्स इक्वल्स टू 0 लेंगे, 0 पे ब्रेक कर मतलब। लेंगे ना। बोलो। जी सर। ए भाई, ये इसको चेक करना, ये आ रहा है, आ रहा है, ये रीजन, एग्जैक्ट रीजन क्या आएगा। ठीक है, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा? एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इक्वल्स टू 0। एफ एक्स, है ना, ये क्या कर लूंगा, एक्स वाई को यू मान लेता हूँ, तो वाई की लिमिट यू बाई एक्स आ जाएगी, है ना, डी यू डी एक्स। ओके, एक्स, यस। है ना, एक्स, एक्स कहाँ पे ब्रेक कर लें? एक्स 0 पे ब्रेक कर लें, क्योंकि 0 पे तो डिफाइन है नहीं। बोलो। जी सर। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, है ना, तो यू की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? माइनस इन्फिनिटी टू 0 के लिए यू की लिमिट कहाँ से है? जब x माइनस इन्फिनिटी टू 0 है, तो u की लिमिट क्या आ जाएगी? माइनस इन्फिनिटी, तो u माइनस बस इन्फिनिटी, 0 पे नहीं है, बाकी है ना, सब पे। u की लिमिट क्या आ जाएगी? यस। माइनस इन्फिनिटी। और जब ये 0 पाएगा, तो ये बेसिकली जब u, और मैक्सिमम u कहाँ जा सकता है? z की तरफ। ओके, है ना। जी सर। तो फाइनली
आगे 0 to infinity जब x है तब जेड से इनफाइनाइट जाएगा। z से इनफाइनाइट माइनस इन्फिनिटी टू 0 यहाँ पे z टू इनफाइनाइट आएगा कि माइनस इन्फिनिटी टू z आएगा यहाँ पे? एक मिनट, यहाँ पे जब x माइनस इन्फिनिटी टू 0 आ रहा है तो z u की लिमिट आ रही है z टू इनफाइनाइट ओके, ठीक है, ये आ रही है z टू इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है, ये xy है ना, दैट इज xy ओके, यहाँ यस से ऊपर जा रही है ना, ये लिमिट जा रही है ना, बोलो, जी सर। ठीक है। जब x माइनस इन्फिनिटी टू यो प्लस 0 तक तरफ आ रहे हो तो z की लिमिट, y की लिमिट कहाँ जा रही है, u की लिमिट कहाँ जा रही है, z से इनफाइनाइट ओके, z से इनफाइनाइट। यू की लिमिट एक्स वाई से डिसाइड होगी ना। हाँ तो एक्स वाई से तो डिफाइन हो रही है u की लिमिट, इन टर्म्स ऑफ z आएगी ना, यस सर। u की लिमिट, u क्या है, एक्स वाई ना, और एक्स वाई क्या था इनिशियली, z था, है ना, और फिर जब 0 से इन्फिनिटी हम x ले रहे हैं तो u की लिमिट क्या होंगी, यहां से स्टार्ट हो रही है ना u की लिमिट ओके, बोलो, माइनस जी इन्फिनिटी सर। टू, ये क्या है, एक्स वाई इक्वल टू जी जेड ओके, बोलो, माइनस यस इन्फिनिटी सर। से स्टार्ट हो रही है जेड तक जा रही है ओके, क्लियर है ये? जी सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफ एक्स यू बाई एक्स डी यू डी, है ना, डी एक्स, क्लियर? जी सर। एक मिनट, यहाँ पे डी यू, यहाँ पर डी एक्स डी वाई था ना, सॉरी, यहाँ पर डी एक्स डी वाई था ओके, यहाँ पे डी एक्स डी वाई था ना, और हमने जब सब्स्टिट्यूट किया y इक्वल टू, तो y की वैल्यू, y डी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी यू और डी एक्स, है ना, माइनस वन बाई है ना, एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे हम जब लिखेंगे डी यू और डी एक्स देन डी एक्स ओके, क्लियर है ये, बोलो दिवांजन, हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। ये ब्रेक कर रहे थे सेम इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ने किया था, वहां पे दोनों इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी था, तो हमने माइनस इन्फिनिटी टू 0 कर पा रहे थे, फिर 0 से इन्फिनिटी, ये वाला एक क्वेश्चन हम लोग ने किया था, है ना, एक्स ओवर वाई वाले में, तो ये चीज, या एक्स इंटू वाई वाले में किया था शायद, और उसमें ये चीज सिचुएशन आई थी, है ना, तो इसको मैं समझ लेता हूँ अच्छे से, इस बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है, किया था ना, 2 से मल्टीप्लाई करने पा रहा था, याद है उस दिन हाँ शायद, सर। कोई आया था, है ना, मतलब कोई और आया था शायद, ज्ञान आया था, ठीक है, क्लियर है ये? हाँ सर। तो डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू जेड ओके, क्लियर, हम क्या मिल जाएगा, पीडीएफ ऑफ एफ जेड, तो क्या आ जाएगा, एफ जेड का पीडीएफ क्या आ जाएगा, बोलो, माइनस इन्फिनिटी टू 0 ओके, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अपर लिमिट डालेंगे, है ना, माइनस लोअर लिमिट यू की जगह ओके, यू की जगह जेड ओके, बोलो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ एक्स कॉमा यू की जगह जेड आ जाएगा ओवर एक्स, है ना, ठीक है, बोलो, और कुछ आएगा, यस सर। और कुछ,
माइनस आएगा ना, ऊपर लिमिट डालेंगे तो 0, ऊपर वाला तो 0 ही आ गया है ना। वन बाई एक्स भी आएगा। एफ इन्फिनिटी क्या होता है, एफ इन्फिनिटी 0 है ना, मतलब ठीक है। एक लिमिट अगर 0 जा रही है तो वहां पे जा रही है तो क्या होता है, 0 जाता है ना। जैसे एफ एक्स वाई है ना, यहाँ पे एक एक इनपुट अगर इनफाइनाइट जा रहा हो तो वो लिमिट कहाँ चली जाती है, बोलो 0 चली जाएगी ना। एक्स नेगेटिव है ना, बोलो। यस सर। एक्स नेगेटिव है और यू इन्फिनिटी जा रहा है तो माइनस इन्फिनिटी है ना। तो ये बेसिकली एफ हमेशा कैसा होता है, नॉन नेगेटिव होता है ना। तो अगर इन्फिनिटी जा रहा है तो मिनिमम वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। ओके है ना। जी। तो यहाँ पे 0 आ गया, पहले वाली अपर लिमिट रखा तो 0 आ गया माइनस अभिजीत। यस सर। ओके, ये 0 पहले समझ में आया, अपर लिमिट रखा तो 0, फिर लोअर लिमिट रखा तो ये आ गया, और डी एक्स ओवर ये वाला एक्स तो रहेगा ही, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे अपर लिमिट रखा तो ये आ जाएगा एफ एक्स जेड ओवर एक्स डी एक्स ओवर एक्स। ओके, और लोअर लिमिट पे 0 आ रहा है तो ये आ गया। तो बेसिकली फाइनली क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एफ एक्स ओवर जेड ओवर एक्स डी एक्स ओवर माइनस एक्स प्लस 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स ओवर एक्स एफ। क्लियर। यस सर। अब एक्स ओवर वाई का डायरेक्ट बता दो। वहाँ पे जेड एक्स मतलब 1/y को y से रिप्लेस करें। तो ए जेड क्या आ जाएगा, एक्स कॉमा वाई सच डेट एक्स ओवर वाई लेस इक्वल देन जेड, है ना, है ना। यस सर। तो यहाँ पे भी यूनियन लगेगा ना, एक बार एक्स पॉजिटिव है ना, एक बार एक्स वाई पॉजिटिव या एक्स पॉजिटिव। ओके, वाई क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में है इसलिए वाई पॉजिटिव वाई 0 नहीं हो सकता। ओके, क्योंकि वहां पे एक, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे वाई पॉजिटिव ले लेते हैं, एक बार वाई नेगेटिव ले लेते हैं। वाई पॉजिटिव ले लिया एंड तो वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स लेस इक्वल देन जेड। ओके, यस सर। और एक्स वाई वाई नेगेटिव ले लेते हैं तो इनग्रेडिव पलट जाएगी, वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ग्रेटर इक्वल देन एक्स वाई जेड वाई। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। नहीं सर। एफ जेड, ओके, तो एफ जेड जेड इज इक्वल टू पी जेड लेस इक्वल देन स्मॉल जेड ए जेड एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो वाई को हमने मान लिया, सॉरी यू को मान लिया हमने एक्स ओवर वाई। ओके, यू हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे डी यू क्या आ जाएगा, बोलो। dx अपॉन y। डी एक्स अपॉन वाई, है ना। इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर या फिर ऐसा कर लो कि तुम मल्टीप्लाई कर लो। y को अगर करना है तो हाँ, तो यू वाई इज इक्वल टू एक्स। ओके, क्लियर है ये। यस सर। ओके, तो यहाँ पे फिगर क्या बनेगा, फिगर स्ट्रेट लाइन ही है तो 0 से पास होगी, है ना, बोलो। यस सर। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू यू बाई एक्स, है ना। x बाई यू, सॉरी x बाई, तो u 1 बाई यू क्या इसका स्लोप है ना, बोलो। जी सर। तो y एक बार पॉजिटिव y एक बार नेगेटिव है ना। y पॉजिटिव है तो हमको ये प्लॉट करना है, y जब नेगेटिव है तो हमको ये प्लॉट करना है। तो थोड़ा ग्राफ पे कमांड करना पड़ेगा, है ना, वरना आंसर तुरंत गलत आ जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ क्या आएगा, जब y पॉजिटिव है
तो ये हमको प्लॉट करना है, y पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव केवल इसमें है ना, y पॉजिटिव केवल इसमें है, तो केवल ये वाला पोर्शन आएगा, बोलो। यस सर। देवांजन बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ठीक है, और y निगेटिव है तो क्या आ जाएगा? ये नीचे वाला है। ठीक है, तो लिमिट क्या आ जाएंगी, लिमिट ब्रेक कर ले, ब्रेक कर ले, है ना, y की लिमिट ब्रेक कर ले, ठीक है। y कहां से कहां जा रहा है, 0 टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी टू 0, ओके, y ब्रेक करेंगे ना, y नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है ना, बोलो। यस सर। यहाँ पे y नॉट इक्वल टू, तो y को ब्रेक करना पड़ेगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू 0 y एक बार कर दिया हमने, ठीक है, dy, और प्लस y की लिमिट क्या ले लेंगे, y की लिमिट 0 ले लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी, ओके, 0 से इन्फिनिटी y की लिमिट जा रही है। क्लियर है ये देवांजन? हाँ सर। Okay. अब यहाँ पे क्या आएगी, u की लिमिट, है ना, या फिर x की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। x की लिमिट माइनस इनफिनिट से इनफिनिट जाएगी, x की लिमिट u y है, यू से इनफाइनाइट। तो क्या आएगी, ये जब आ रहे हैं तो x की लिमिट कहां से जा रही है, माइनस इन्फिनिटी टू ये वाला ग्राफ जा रहा है ना, ये वाला ग्राफ माइनस इन्फिनिटी टू ये वाला ग्राफ जा रहा है ना, x की लिमिट। यस सर। हाँ, तो इसमें x की लिमिट क्या आएगी, यू आई माइनस इनफाइनाइट से यू आई। माइनस इन्फिनिटी से u y, वेरी गुड, माइनस इन्फिनिटी से u y। क्लियर है ये, यस सर। है ना, u y चाहे रख लो, है ना, यह z रख लो, ठीक है, या फिर z y, ओके। जी सर। इसमें क्या आएगी, इसमें जा रहे हैं इसमें, तो ये फंक्शन से है ना, यू आई से इन्फिनिटी, है ना, इनफाइनाइट। yz2, ओके। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? नहीं सर। अगर हम u y के फॉर्मूला रखना चाहते हैं, है ना, u क्या ले लिया हमने, x ओवर y ले लिया है, तो हम इसको डिफरेंशिएट करके लिमिट चेंज कर लेंगे, है ना, x इक्वल टू यू वाई, है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू y du, ओके, है ना, बोलो। यस सर। तो माइनस इन्फिनिटी टू 0, ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू वाई, ये तो यू जेड के फॉर्मूले लिख लेंगे, ठीक है, और x y की जगह मैं लिख रहा हूँ x की जगह यू वाई, ठीक है, ठीक है, डी यू डी वाई, ठीक है, तब तो डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे u की जगह z लिखेंगे हमने बस, है ना, यू वाई को क्या लिख दिया है, यू वाई को ले लिया है हमने, यू आई तो एक्स की लिमिट है ना, तो आपने खाली जेड कैसे लिख दिया, वहां पे जेड वाई आएगा फिर। जेड वाई आएगा ना, जेड वाई, एक्स की लिमिट क्या आ रही है, एक्स की लिमिट लिख रहे हैं ना, यू की लिमिट, अच्छा, यू की लिमिट क्या आएगी, एक्स अपॉन वाई। चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, है ना, इसको छोड़ो, ठीक, ठीक है, ये आइडिया इतना समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है, बोलो, है ना, यस सर आ गया। इसलिए इतना ही समझना था हम लोग को, ठीक है, क्लियर है ये, जी सर। ओके। थोड़ा टफ अगर प्रॉब्लम बनेगा, है ना, तो एक चीज और है,
कभी कभी पूछ लेते हैं, ये थोड़ा एडवांस चीज है, ठीक है। कॉन्वोल्यूशन है ना ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस, ओके। बेसिकली ये फोरियर एनालिसिस का है पार्ट, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस, कॉन्वोल्यूशन उसमें आता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है ना, एक फंक्शन है R2, है ना, R मान लेते हैं, ठीक है, ठीक यस है, सर। एक कोई फंक्शन है, ओके, और ये मान लेते हैं F मान लेते हैं, ठीक है, कैपिटल F मान लेते हैं, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस मान लो F1 और F2 है, पहले से गिवन है, तो F इज इक्वल टू F1 स्टार F2, ओके। ये साइन है कन्वोल्यूशन का, ओके। इफ, है ना, Fx डिफाइन हो सच दैट, ओके, ठीक है, इस तरह डिफाइन है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, F के अंदर में, है ना, जो F1 होगा वो x माइनस वाई और F2 डी F2, ये हमारे पास x बिलोंग्स टू, इस तरह डिफाइन है, ओके। जी सर। तो किसी F1 और F2 दो गिवन है, उनका कन्वोल्यूशन निकालना है, तो ये आ जाएगा जस्ट, ओके। तो ये यस सर। बेसिकली आल्सो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्लियर है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का कन्वोल्यूशन निकालेंगे तो वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, ठीक है। जी सर। तो एक एग्जांपल कर ले। यस सर, ठीक है। मान लो जॉइंट पीडीएफ गिवन है 3x 0 to y 2x, ओके, x 0 से 1 है, अदरवाइज 0 है, ओके। तो z इक्वल टू x माइनस वाई का पीडीएफ और सीडीएफ निकाल दो, सॉरी पीडीएफ, हाँ पीडीएफ और सीडीएफ निकाल दो। देवानंद कैसे होगा ये? देवानंद, एक मिनट सर, ट्राई कर रहे हैं। ओके ओके। सर ये जो है ये ट्रायंगल है, सपोर्ट दिया हुआ है, ट्रायंगल फॉर्म करेगा x 0 से 1 और y 0 से x तक। y इक्वल टू x बनने वाली लाइन है ना, हाँ, और 1 ये आ गया, y की लिमिट ये गिवन है, x 0 से 1 है, देन क्या करें, f z, z क्या आ जाएगा, p z लेस देन स्मॉल z, है ना, बोलो। तो यस z, सर। है ना, तो z की लिमिट रख दो, यहाँ पे z क्या है, x माइनस वाई, है ना, बोलो। यस सर। तो p y की लिमिट निकाल लेते हैं, y की गिवन है ना, तो y की क्या आ जाएगा यहाँ पे, y यहाँ पे x माइनस वाई लेस देन अगर z है तो वाई y यहाँ ग्रेटर y से देन। मल्टीप्लाई, ये माइनस वाई लेस देन z माइनस x, y से माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x माइनस z आ जाएगा, बोलो। यस सर। तो y ग्रेटर देन x माइनस z, ठीक है। y की अपर जी। लिमिट क्या है,
x है ना? y की अपर लिमिट क्या है? x है, बोलो बोलो। यस सर। तो हमको निकालना है y की लिमिट। यहाँ पता चल कि y की स्टार्टिंग लिमिट कहाँ से है? x माइनस जेड से, और y कहाँ पे गया है मैक्सिमम? x तक, ठीक है। x कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1, बोलो। यस सर। लिमिट लेने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं सर, ये है ना? तो हाँ, हाँ, ठीक है, बताओ क्या करें? बताओ। आंसर निकाल लोगे? क्या सर? फाइनल आंसर निकाल लोगे? सॉल्व कर लो इसको। यस सर, थोड़ा क्वेश्चन दिखाइए तो एक बार। फाइनल आंसर क्या आ रहा है? पीडीएफ का सीडीएफ पीडीएफ जी, दोनों में से कोई एक बता दो। हो गया सर। सीडीएफ क्या आ रहा है? जो पीडीएफ आ रहा है 3/2 1 माइनस जेड स्क्वायर। पीडीएफ की सीडीएफ पीडीएफ 3/2 1 माइनस जेड स्क्वायर जेड की लिमिट क्या है? 0 से 1। पीडीएफ क्या आ रहा है? 28 का तुमने जैकोबियन मेथड लगा दिया क्या? बोलो, कैसे निकाला है देवंजन? सीडीएफ से निकाला सर। जैकोबियन मेथड लगाया ना, वही वाला जैकोबियन वाला। नॉर्मली सीडीएफ करके किया सर। तो सीडीएफ क्या आया है फिर? सीडीएफ बताओ। टीजेड माइनस जेड क्यूब बाई 2। 3z माइनस जेड क्यूब बाई 2 ठीक है। ये कैसे आया? ये कैसे आया? यहाँ पे सीडीएफ हाँ, सर इंटीग्रेट किया ना इसको इंटीग्रेट कर दिया तो क्या आया बताओ? कैसे करिए बताओ? सर। 0 से x और 0 से z dx dy ds किया। क्या किया? 2 केस बनेंगे ना सर। एक x 0 x x लेस देन इक्वल टू z में है, जब z 0 और 1 के बीच में है। एक्स कहाँ से लेस देन है? x लेस देन z एक्स लेस देन जेड, जेड इक्वल टू क्या है? हाँ देन तो यहाँ पे y 0 से x तक जा रहा है। वाई 0 से x तक जा रहा है। वाई 0 से x तक जा रहा है। 0 से x कैसे जा रहा है? ऊपर आपने लिखा है ना पीडीएफ को इंटरवल में। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें? यहाँ पे पहले क्या करें? क्या करें पहले? सर यहाँ पे जो दिया हुआ है x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू z,
यहाँ से y निकल सकते हैं x माइनस जेड, y इज ग्रेटर देन x माइनस जेड। y इक्वल टू x माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ से x 0 से 1 तक जाएगा और एक पर्टिकुलर x के लिए y मतलब 0 से x माइनस जेड की जो मैक्सिमम रेंज है वहां तक जाएगी। ये तक ये लिख दें, हाँ, ये लिमिट लिख दें। लिमिट बताओ क्या आएगी, बाद में बताना कि कैसे आएगी, पहले लिमिट बताओ क्या क्या आएगी। पहले लिमिट बताओ क्या क्या आएंगे। बोलो। एक तो सर z से 1 तक जाएगा आउटर वाला, 0 से 1 चला गया, ठीक है। और एक जाएगा x से x माइनस जेड, x माइनस जेड से x तक। x तक, ये यहाँ पे 3x लिख दूं। dx dy dx, ठीक है, प्लस जो लेस देन इक्वल टू वाला है वो वाला करना पड़ेगा। तो इतना, ये तो हम लोग ने किया ही है, इसमें और ऐड करना पड़ेगा क्या? जेड का जो रेंज है उसको पहले निकालना पड़ेगा ना आपने। तो जेड इक्वल्स टू तो एक्स इसमें क्या माइनस लिखे बताओ, इसमें क्या लिखे बताओ। सर जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई दिया हुआ है। तो यहाँ पे रेंज लिमिट क्या लिखे, पहले लिमिट बताओ क्या आएगा। आप अच्छा, हम्म, 0 प्लस से 1, 0 से 1, नहीं आउटर 0 से जेड और 0 से एक्स लीजिए सर, 0 से z और 0 से एक्स, 0 से x, ओके। एक्स डी वाई डी एक्स, 3x dy dx। और ये सही है, ये सही है पूरा, चेक कर लो। और जो पहला वाला इंटीग्रल था वो जेड से 1 और एक्स माइनस जेड से एक्स था। z से 1 था, z से 1, और एक्स माइनस जेड से एक्स, x माइनस z से x, ये 0 से ये कितना है, कौन सा? ये z, और एक जो है एक 0 से जेड और 0 से एक्स, 3x dy dx। ओके। जब अभिजीत ये बात समझ में आई है आपको? ये सर कैसे तोड़ा वो नहीं है समझ में। कैसे ब्रेक किया है ये बताओ, समझाओ। तो यहाँ पे सर आपने जो रेंज दिया हुआ है, रेंज ऑफ जेड को पहले निकालना पड़ेगा। जेड तो दिया हुआ है एक्स माइनस वाई, ठीक है, और फिर यहाँ पे बोला है कि y लेस देन एक्स और लेस देन 1 है। ठीक है। तो यहाँ से सर आपने पहले बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होती है या फिर मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होती है, वो देखना पड़ता है जब ऐसा हो ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हाँ हाँ, तो सर जब y और x का वैल्यू सेम होगा तो z 0 होगा, तो z का मिनिमम वैल्यू y जब x के बराबर होगा तब होगा। ठीक है, ये वाला समझ में आ गया। x और y जब इक्वल हो गया तब ये z की मिनिमम होगा, है ना। और जब मैक्सिमम होगा सर, जब y को हम लोग 0 कर देंगे तो ये x मैक्सिमम हो जाएगा,
और एक्स को ठीक है, ये समझ आ गया देवांजन, ओ सॉरी अभिजीत? यस सर, आ गया, ठीक है, समझ गया सर कैसे निकल। ठीक है, ओके ना। एक और कंसेप्ट में बता देता हूँ, है ना, वही जो जैकोबियन वाला था उसको जनरल कर देता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं हमको u कोई फंक्शन था, है ना, क्लियर। यस सर। u x इक्वल टू समथिंग गिवन होगा, y इक्वल टू समथिंग गिवन होगा, है ना। तो ऐसे कर लेते हैं कि u को हम अज्यूम करेंगे कोई g1 फंक्शन, ओके, बोलो। जी सर। और v को अज्यूम करेंगे कोई g2 फंक्शन xy, ओके। तो हमको निकालना होगा f u v ये निकालना होगा, है ना। यस तो सर। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो जॉइंट हमारा f x y गिवन होगा, है ना, ये तो गिवन ही होगा ना, ठीक है, बोलो। जी सर। तो f x y का गिवन है, तो इसमें मान लो बहुत सारे x y यहाँ पे निकले थे, यहाँ पे हम क्या करते थे, x1 की वैल्यू निकालते थे और है ना y1 की वैल्यू निकालते थे, है ना। x1 और y1 x2 y2 ऐसा करके निकलते हैं ना वैल्यू। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लेते थे, y की वैल्यू निकाल लेते थे, विद रिस्पेक्ट टू u v कर लेते थे, है ना। x की वैल्यू कुछ निकालते थे, मान लो phi1 uv, और y की वैल्यू निकालते थे, मान लो phi2 uv। तो देन हम निकालते थे जैकोबियन डेल x डेल y ओवर डेल u v, ये निकालते थे, है ना, बोलो। हाँ सर। तो यहाँ पे क्या होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, मान लो एक से ज्यादा xi निकल आए, ठीक है। यहाँ पे xi yi निकलना है एक से ज्यादा, ठीक है। यहाँ पे एक की जगह, यहाँ पे सिंगल के लिए तो हम लोग ने किया था xy, मान लो यहाँ पे क्या निकला था ये इसके लिए x1 y1, मतलब x और y यहाँ पे निकाल लेते थे, xy की जगह ये phi1 u v रख देते थे, phi2 u v रख देते थे, है ना, और जैकोबियन से मल्टीप्लाई कर देते थे, यही तो आता था अपना, बोलो। जी सर। लेकिन जनरल क्या होगा, जनरल एफ यू वी u v यहाँ पे आ जाएगा समेसन, ओके, जैसे वहां पे समेसन आ जाता था एफ एक्स वाई, यहाँ पे क्या रखेंगे, दैट इज x था, ये y था, ओके। यहाँ पे x i आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो जैकोबियन आएगा, ये जैकोबियन कैसा है, ये वाला जैकोबियन है। और यहाँ पे जैकोबियन कैसा आएगा, डेल x i y i डिवाइड बाई डेल u v, ठीक है। सब में समेसन लग जाएगा, क्लियर, जी सर। है ना। इसका अलग अलग निकालेंगे। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये एक्स आई वाई आई क्या आया था, यहाँ पे u इक्वल टू जो g1 एक्स वाई था, है ना, और v इक्वल टू g2 एक्स वाई था, है ना, बोलो। यस सर। इसका सोल्यूशन है ना, बोलो। जी। एक्स आई वाई आई आर सोल्यूशंस, ओके, ठीक है। कैसे हैं जी ये, सर। रियल सोल्यूशंस है, ठीक है, किसके, इनके, ओके। आई इक्वल टू 1 2 3, बस हमारी है, यस सर। ओके, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। तो एक क्वेश्चन कर नो लेते सर। हैं, और कर लें क्वेश्चन, दिवांजन टाइम तो नहीं हो गया है, नहीं सर। ठीक है। इस पे एक करा दीजिए। इस पे जी सर। ओके। तो क्या कर लेता हूँ, 3 वेरिएबल में ले लूं क्या, यस सर, ले लीजिए। हो जाएगा सर। 3 वेरिएबल में हो जाएगा, नहीं वो टफ हो जाएगा सर। तब हो जाएगा। नहीं, ये 3 निकालना पड़ेगा, ऐड हो जाएगा वो। एक तो y और z नॉर्मल 0,1 को फॉलो कर रहा है, तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किसको फॉलो करेगा? कैसे करोगे देवांजन? देवांजन कैसे करोगे? ये तो सर उसके जैसा दिख रहा है अपने 3D में हम लोग लेते हैं ना जो पोलर कोऑर्डिनेट। स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट बताए थे ना हमने। हाँ सर वही है। तो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट क्या था? एस इक्वल टू आर कॉस फाई था एक आर आर साइन कॉस। थीटा, आर साइन थीटा, सर आर साइन थीटा कॉस फाई। ओके, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? ये था हमने लिया था, है ना? ये कुछ जनरल पॉइंट ले लिया था। ओके, जी सर। ये एंगल अगर हमने फाई ले लिया तो ये हमने ये प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा? ये वाला प्रोजेक्शन क्या आ गया? बोलो। ये अगर आर ले कॉस। लेता है तो आर कॉस फाई। ओके, यस सर। और ये वाला प्रोजेक्शन क्या आ जाएगा? आर साइन फाई। ओके, है ना? इसी नहीं, का, हाँ बोलो। वो 90 माइनस फाइव होगा ना। हाँ ठीक है ठीक। ये वाला आएगा, सॉरी ये वाला आएगा, है ना? आर साइन फाई, हाँ। है ना? इसी का हमने पोजीशन लिया, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। इसी का पोजीशन हमने ले लिया, इसका इसी का, है ना? और इसका एंगल यस मैंने ले लिया थीटा। ओके, है ना? जी सर। तो ये अगर थीटा ले लिया तो ये पोजीशन, ये वाला मतलब एक्स पोजीशन, ये वाला कितना होगा? ये 90 डिग्री होगा। ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा आर, है ना? ये यही वाला तो लिया है हमने। ये क्या है? आर साइन फाई है। बोलो। विद रिस्पेक्ट टू 90 हम माइनस। बेस ले रहे हैं, है ना? देखो यहाँ पे क्या होता है, ये अगर ये आर है तो एक्स कोऑर्डिनेट पे बनता है आर cos थीटा, और वाई कोऑर्डिनेट पे बनता है आर sin थीटा। ये तो पता है ना प्रोजेक्शन? यस सर। ओके, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? ये तो आर की तरह बिहेव करेगा। आर sin फाई अलग है, फिर क्या आ जाएगा? cos थीटा, है ना? और ये वाला क्या आ जाएगा? इधर वाला, साइन। ये वाला, है ना? एक्स एक्स ये तो हमारे पास ये तो वाई आर निकला है है, ना। और जेड क्या आ जाएगा? जेड, जेड तो हमारे पास ये है ना? वाई क्या आ जाएगा? वाई, सॉरी वाई तो ये आ गया। एक्स क्या आ जाएगा? एक्स। यहाँ पे हमने वाई इसको लिया है, ठीक है? तो एक्स वाला क्या आ जाएगा? साइन के फॉर्म में आ जाएगा ना? आर साइन फाई इंटू साइन थीटा, ठीक है? यस सर। ये उल्टा हो गया है ना? ये रियल एक्सिस हमने चेंज कर दी है बेसिकली। ये एक्स है, ये वाई है। थोड़ा देखो, ये नीचे आया है ना? तो एक ये क्या आ जाएगा? ये हम थोड़ा इस पे बना रहे हैं, ठीक है? इस पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा थीटा माइनस समथिंग आएगा, पाई/2 माइनस थीटा। ओके, देन इसके रिस्पेक्ट में ये चीज और ये चीज, ठीक है? क्लियर है कि नहीं? इसका ये आइडिया यूज हुआ है। यस सर। फिर से बता दूं क्या? प्रोजेक्शन का प्रोजेक्शन लेना है। हाँ, तो यहाँ से ये आइडिया आया है, ठीक है? स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं, ठीक है? जी सर। देवाजन, ये बात क्लियर है? जी सर। तो क्या ऐसे करेंगे?
ओके इसका आर आ जाएगा, इसका मतलब वैल्यू निकालेंगे तो। ठीक है, लेकिन हम लोग ऐसे करेंगे नहीं, बहुत टफ बनना है ऐसे। ठीक ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर पता होता है कि भाई अगर एक्स नॉर्मल 0 1 है तो एक्स स्क्वायर काई स्क्वायर 1 को फॉलो करता है। ठीक है ना। जी सर। सिमिलरली वाई स्क्वायर काई स्क्वायर 1 को फॉलो करेगा। सिमिलरली जेड स्क्वायर काई स्क्वायर 1 को फॉलो करेगा, है ना। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ, अगर काई स्क्वायर एम प्लस काई स्क्वायर एन हमने बताया था किसको फॉलो करता है, काई स्क्वायर एम प्लस एन को, इसको किया था ना ये। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा, काई स्क्वायर 3, ओके, है ना। जी सर। इसको मान लेते हैं जेड, ओके, बोलो। यस सर। जेड का हमको पता है कि काई स्क्वायर 3 है, तो अंडर रूट जेड का तो निकल आएगा ना फिर, सिंगल वेरिएबल से, ओके। सिंगल वेरिएबल अभी मान के चलो ये, ठीक है। इसको मान लो कोई एक्स वाई जेड ही है, मान लो x1 इसको फॉलो कर रहा है, तो अंडर रूट x1 निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, y1 इसको, जी है ना, वन वेरिएबल से निकल आएगा ना, अंडर रूट x1, बोलो निकल आएगा नहीं निकल आएगा। यस। इसका पीडीएफ तो fx1 हमको पता ही है ना, बोलो काय स्क्वायर, है ना। गामा अल्फा गामा बीटा में अल्फा इक्वल टू n/2 रख दो, बीटा इक्वल टू 2 रख दो, तो ये कन्वर्ट होता है काई n में, ओके। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू अगर 3/2 रख दो, बीटा इक्वल टू 2 रख दो, तो डेट इज ये कन्वर्ट हो जाएगा काई 3 में, ओके, क्लियर। यस सर। आइडिया क्लियर है देवांजन। हाँ सर। तो ये वाला आइडिया यूज करेंगे, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए हम लोग अलग अलग तरीके से सीख रहे हैं ना, सब हम यही लगा देंगे तो फिर हो चुका फिर, है ना। क्यों हम लोग सीख रहे हैं, ठीक है, इधर उधर तरीके से, ठीक है। ठीक है। क्योंकि जो हमको वहां पे इजियर बैठेगा वो हम करेंगे, ठीक है, सब कुछ थोड़े ना लगाने लगेंगे सब्जी के, ठीक है ना। तो ये आइडिया यूज करेंगे, ये सिंगल वेरिएबल में बन गया, इसका पीडीएफ हमको पता ही है ना, अंडर रूट एक्स का निकाल लेना, है ना, अंडर रूट एक्स यहाँ पे x1 की वैल्यू निकालना, तो क्या आ जाएगा y1 का स्क्वायर, है ना, बोलो, ये 1 1 आई जी है, सर। तो dx1 ओवर dy1 इक्वल टू 2y1, ओके, बोलो। यस सर। तो अपना जो निकलेगा फाइनल f x जो x1 है, x1 में क्या पुट कर दोगे, x1 की जगह y1 का स्क्वायर, ओके, और जैकोबियन 2y1, ये आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। जी सर। तो बताओ जल्दी से, ये fx1 क्या आया था, fx1 गामा का डिस्ट्रीब्यूशन का fx1 क्या होता है गामा का, x1 की पावर अल्फा -1 अपॉन गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा e की पावर -1 अपॉन बीटा, यही तो होता है। यस अल्फा सर। इक्वल टू n/2 रख दो, बीटा इक्वल टू 2 रख दो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, काई n का क्या बन जाएगा, काई n का x1 की पावर n/2 -1 e की पावर -x/2 डिवाइड बाई n/2, और यहाँ पे बीटा मतलब 2 की पावर n/2, ठीक है ना। यस सर। अब n इक्वल टू 3 रख दो, तो क्या देगा, x1 की पावर 3/2 -1 e की पावर -x/2 डिवाइड बाई 3/2, और यहाँ पे 2 की पावर 3/2, क्लियर, यही तो आ जाएगा ना। अब इसमें जी क्या रख सर। दो, x1 की जगह y1 स्क्वायर डाल दो, तो y1 स्क्वायर की पावर 3/2 -1 e की पावर x1 की जगह y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2
डिवाइड बाई 3/2 2 की पावर 3/2 2y1 है ना, बोलो। यस सर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइनली? ये तो y1 बच जाएगा, और e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। फ्रैक्शन का कैसे फैक्टोरियल निकालेंगे? हाफ इक्वल टू होता है रूट पाई, ओके। गामा हाफ इक्वल टू रूट पाई, ठीक है। तो गामा n इक्वल टू n-1, गामा n-1 होता है ये, ठीक है। ये n अगर फ्रैक्शन जी है तो, ठीक है। ओके सर। तो ये होता है, तो गामा 3/2 इक्वल टू 3/2 -1 गामा 3/2 -1, ओके। तो कितना आ जाएगा 1/2 गामा हाफ, और गामा हाफ की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट पाई। अंडर रूट पाई। ये गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई होता है कि 1/√पाई होता है, एक बार चेक करना। गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई है कि 1/√पाई है? सही होगा वैसे बेसिकली, लेकिन तो यहाँ पे ये गामा 3/2 अपॉन में है, तो 2/पाई, ओके, क्लियर। यस सर, रूट पाई ही होता है। रूट पाई ही होता है, जी सर। ठीक है। तो 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे y1 की पावर, है ना, 3/2 -1 कितना आ रहा है ये 1/2, तो 1/2 y1 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। और ये y1 स्क्वायर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, अच्छा यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे 2 था, तो ये y1 इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। y1, ये y1 आ गया, ये y1 मिल गया, y1 स्क्वायर बन गया, e की पावर y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 2 तो था ही, 2 की पावर 3/2 करेंगे, 2 हटेगा, तो 2 की पावर 3/2 कितना आ जाएगा, 2 की पावर हाफ, ओके, है ना। जी और सर। यहाँ पे इसकी वैल्यू रख रहा हूँ गामा 3/2 की वैल्यू रख रहा हूँ, तो आ गया 1/2 रूट पाई, रूट। ठीक है ना। यस सर। जी। तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये 2 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली पाई/2 आ जाएगा ना, बोलो। तो 2/पाई, ओके, y1 का स्क्वायर e की पावर माइनस y1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। यस सर, ठीक है। और y1 कैसा होगा, y1 ग्रेटर देन 0 होता है ना, y1 कैसा होगा, y1 कैसा होगा x, ओके, x1 यहाँ पे ग्रेटर x देन ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन 0 है, x1 ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ से y1 भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, क्लियर। क्योंकि गामा से निकला है काई, गामा का सपोर्ट होता है ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो काई का भी सपोर्ट ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0, तो अंडर रूट x1 ग्रेटर देन 0 है, तो y1 भी ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, क्लियर है ये? जी सर। देवानंद क्लियर है ये? हाँ सर। तो ये तरीका ज्यादा आसान है ना। ये सब पूरा माइंड में चलना चाहिए, कैसे कैसे मैंने सोचा है, समझ में आ रहा है तुमको, बोलो। यस सर। है ना, तुम्हारे दिमाग में तो डायरेक्ट यही आ वो रहा था तो कि भाई यही कर रहे हैं, यही लगाते हैं, है ना, यही लगाते नहीं, जो इजी बैठे वो लगाएंगे, ठीक है, ओके। अगर अंडर रूट ना होता, ठीक है,
तो आ ही गया था, अंडर रूट है तो अंडर रूट के लिए हमने सिंगल वेरिएबल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोशिश करो सिंगल वेरिएबल में ही डील करो, ठीक है, कोशिश करके, ठीक है। तो ये समझ गया, अगर n कैसा हो, रेशनल। रेशनल, ठीक है, तो ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये याद रखो, ठीक है ना। जी सर। और तो हम कोई भी रेशनल नंबर का गामा निकाल सकते हैं ना, बोलो, विद द हेल्प ऑफ दिस क्वांटिटी, ओके। ये रिजल्ट से कोई भी हम निकाल सकते हैं ना। और अगर n अगर नंबर हो जाता है तो गामा n क्या बन जाता है, n-1 फैक्टोरियल, है ना। अगर 1/2 ना हो तो मतलब 1/3 आ जाए तो 1/3 आ जाए तो इसमें क्या करेंगे पहले। ये तो सही बात है। तो फिर इसको कुछ ऐसा इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अच्छा ये निकालो, गामा n-1 क्या आ गया, गामा n डिवाइड बाई n-1, है ना, बोलो। जी सर। तो इसका अगर यूज करें तो ये बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये आया गामा n इक्वल टू गामा n+1 अपॉन n, यही तो आया इसका मतलब, है ना, n की जगह n+1 सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। यस सर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1+1/3 कितना आ गया, 4/3। 4/3 डिवाइड बाई 1/3। 1/3। तो इससे कुछ फायदा होगा। 4/3 का भी कहाँ पता है हमें। ओके, तो ऐसा करते हैं कि गामा x इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x पावर, है ना, यहाँ पे गामा n कर देता हूँ। क्या होता है x पावर n-1 e की पावर -x, यही तो होता है, बोलो। जी सर। तो फिर गामा अगर 1/3 निकालना है तो भाई क्या करो, 0 से इन्फिनिटी कर लो, x पावर 1/3 -1 कितना आ हाँ, जाएगा, -2/3। -2/3 e की पावर -x dx, इसको इंटीग्रेट करो फिर, है ना। अब वो तो तरीका यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, समझ में आ रहा है। यस सर। ऐसे फिर तो यही निकाल करोगे, देता हूँ। ठीक है। ओके, फिर क्या तरीका है, फिर मतलब उसमें तो 1/2 वाला आए तो वो सही बात है, उससे कर लेना, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो फिर अपने पास कोई चारा नहीं है, डायरेक्ट इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, कुछ भी पूछे इंटीग्रेट करके तो निकाल ही लेंगे। तो इसको इंटीग्रेट करा जा सकता है। बाई पार्ट ही लगाना पड़ेगा। हाँ, बाई पार्ट लगा के कुछ ना कुछ करो, ठीक है। ओके देवांजन, जी सर। ठीक है। हाँ सर। तो इस तरह है ना, ये अगर कुछ इस तरह है तब गामा, अगर कोई रिड्यूस करते करते कुछ ऐसा आ रहा है तो गामा हाफ आ रहा है तो ठीक है, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, लेकिन अगर नहीं आ रहा है तो फिर इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, ठीक है फिर, है ना देवांजन।